हमें इसमें मदद करना चाहिए, सहकार्य करना चाहिए। हम बोलते हैं कि हम कायदे कानून का पालन करेंगे, संविधान मानेंगे, उसके बाद में सब हम सहकार्य करेंगे। ये भावना भारत के सभी नागरिकों में, सभी धर्म के मानने वालों में ये सब होना चाहिए। तो ये जो मोटी चीजें थी ये मैंने आपके सामने रख दी है और इस वजह से आपको ये बताने के लिए ये सभा आयोजित की है। तो इसके बारे में आप लोगों के दिल में कुछ शंकाएं हो सकती हैं, कुछ आपकी कुछ ग्रीवेंसेस हो सकते हैं, जो आप लोग अभी हमारे माननीय एसपी के साथ यहाँ पर है, तो वो हमारे से ज़्यादा उनके जो मतलब ये ट्रेनिंग्स, उसके बाद में इस बारे में जो कुछ डायरेक्शंस है वो उनके पास मेरे से या हमारे पीआई लोगों से सबसे अच्छी तरीके से वो आपका समाधान कर सकते हैं यहाँ पर बैठकर। तो मैं अभी इसके बाद में आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बारे में आपको अगर कुछ कहना है, कुछ बोलना है, आप एक शॉर्ट समय के लिए यहाँ आप माइक पर बोल सकते हो। और जुमला हमारे शहर वसावत के पुलिस डिपार्टमेंट के अधिकारी सभी को आदाब अर्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा बिइबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। हाज़रीन मोहतरम, अभी आप हज़रात ने पीआई महोदय से बड़े ही खूबसूरत अंदाज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो स्टेट गवर्नमेंट को दिया, स्टेट गवर्नमेंट ने जो अपने स्टेट में जगह जगह अपने ऑफिसरों के हवाले किया, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए हमारे औलाद के जनता के बीच में अपनी बात पेश की। अगर ये सभी कोई एतराफ़ नहीं है, हम इसका सही दिल से स्वागत करते हैं। रही बात हालात हाज़िरा के तहत हमें और आपको सभी को सूझबूझ के साथ अपना कदम बढ़ाना है। जैसा कि प्रशासन ने हमारे और आपको भरोसा किया और ये उम्मीद रखा उन्होंने कि हम और आप इन बातों को समझेंगे, समझते हुए अपने रात और दिन की जो मंजिलें हैं, ताकि इन हालात में कोई ऐसी गड़बड़ी ना होने पाए जो मुखालिफ पार्टियों की शक्ल में, तंजीम की शक्ल में, तरह तरह की कम्युनिटी की शक्ल में जो पूरे हिंदुस्तान के माहौल को खराब करने में लगी हुई है। बहरहाल ये जिम्मेदारी बनती है हम लोगों की भी कि हम लोग अपनी सूझबूझ से काम लें, और इससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी हमारे उन ओहदेदारों की भी है जो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं। जैसा कि मैं जो सलूट करता हूं, आदाब करता हूं महोदय सीएम उद्धव ठाकरे जी को, जबकि उनके जहां जाने से उनकी कुर्सी को गिराने के चक्कर में ताकतें लगी हुई है, लेकिन ऐसे वक्त में उन्होंने जो डिसीजन लिया कि समानता सबके लिए होना चाहिए, किसी एक के साथ नहीं, उन्होंने अपने इस स्टेट में बसे सभी लोगों को एक परिवार के मालिक समझा और सभी के लिए एक कानून देकर के सभी को आगाह किया, सबको इसका पालन करना है। जाती हैं एक घर बनाने में, शायद बशीर बदर है, उम्रें बीत जाती हैं एक घर बनाने में, तुमको तरस नहीं आता बस्तियां जलाने में। एकदम शॉर्ट मध्ये सांगायचं तर एवढंच आहे, रात्री 10 ते सकाळी 6 कोणतंही वाद्य, स्पीकर, डीजे, बँड लग्नाच्या कार्यक्रमामध्ये काहीही आवाज होणार नाही। त्याच्या पाठीमागे असं आहे की घरी सबके घर पे बूढ़े बच्चे पढ़ने वाले सब लोग रहते हैं, तो उसमें आवाज नहीं होनी है। राइट टू प्राइवेसी मध्ये पण येते थे, तो वो चीज नहीं होनी है, इसलिए वो सबके लिए एक ही रूल है। उसको आके अभी 8 से 9 साल हो गए हैं। डीजे वालों के लिए हम ऑलरेडी स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन अभी वो और एक्सटेंड होने वाला है। जो
लाउडस्पीकर देने वाले या धार्मिक कार्यक्रम है हर धर्मों के लिए, उसके लिए भी एक्सटेंड हो रहा है। और अभी दूसरा उसका टप्पा ये है, गवर्नमेंट ने जैसे डायरेक्ट किया है कि जिस किसी को भी दिन में भी कुछ लाउडस्पीकर, अजान हो, हनुमान चालीसा हो या जिस तरह से भी जो भी चीज होने वाली हो, उसके लिए रिटर्न में एप्लीकेशन करना है। वो हम सब एक फॉर्मेट आने वाला है डीजी ऑफिस की तरफ से, पुलिस विभाग की तरफ से, तो उसके बाद हम आप लोगों को परमिशन देने वाले हैं। उसमें भी यही रहेगा कि जो बजाने वाले हैं, जो भी गाना रहेगा या फिर आरती रहेगी या फिर अजान रहेगी, उसके लिए लोग जो है वो ट्रस्टी या फिर जो मौलाना है, मंदिर के पुजारी है, उनके नाम होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। और उसके बाद टाइमिंग्स रहेगा कितनी देर बजाने वाले हैं, और दो अगर धार्मिक स्थल आजू बाजू में है तो हम उनको भी झगड़ा ना हो, कम्युनल हार्मनी बनी रहे, उसके लिए एक दूसरे के एक ही वक्त ना बजाए, उतना देखने वाले हैं। बाकी अभी डिटेल्स ज्यादा नहीं है, तो मैं जीरो साहब से बात रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अभी इस चीज के रिगार्डिंग अपने जो कोई आए हो रमजान की मैं आप सभी भाइयों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो मीटिंग है ये दो मुद्दों पर रखी गई है। पहला है रमजान में जो आपसी भाईचारे की जो मीटिंग्स होती है वो एक मुद्दा है, और दूसरा है ये वाला सेकंड वाला। तो अभी तक तो सेकंड वाले मुद्दे पर ही हमने ज़्यादा बात किया। पहला मुद्दा मैं पहले कवर करता हूँ, बाद में सेकंड पर आएंगे। पिछली बार में मैंने हमारी जो मीटिंग हुई थी, मीटिंग में आप सबके साथ बात किया था, सबके साथ आप सभी को पुलिस प्रशासन की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दी थी। आप सबको हमसे तो काफ़ी अच्छा पता है, एक पवित्र महीना रमज़ान इस्लामिक कैलेंडर के तहत एक 9वां महीना सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जो कि हमारी मान्यता है कि अल्लाह के प्रति अपनी निष्ठा, अपना विश्वास प्रकट करने वाला ये महीना है। भाईचारे का, आपसी भाईचारे का महीना है। दूसरे का दर्द, दूसरे का दुख महसूस करने का, समझने का महीना है। काफ़ी सालों से ये परंपराएं चलती आ रही है, हम भी मना रहे हैं। मैं तो पिछली बार भी बोला था कि भुसावल में तो कुछ मुझे थोड़ा बहुत ही भाईचारा है, बिल्कुल ही गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ही गड़बड़ी नहीं है। दोनों आपस में आज तक तो मुझे ऐसी कुछ कंप्लेंट्स यहाँ से नहीं आई थी। बाकी तो ठीक है, थोड़ा बहुत झगड़ा होता रहता है, लेकिन साउंड से रिलेटेड या वो किसी से आदान से तकलीफ है या किसी को इधर कीर्तन में चल रहा है उसकी कुछ तकलीफ है, ऐसी एक भी कंप्लेंट सच में आज तक तो पुलिस प्रशासन के पास भुसावल से नहीं है। ये आपसे भाईचारे का ही लक्षण है, बिल्कुल ही लक्षण है। रमजान के बारे में बोला जाए तो मुसलमान का अर्थ ही है, आप सबको ही पता है। मुसले ईमान, मतलब जिसका ईमान पक्का है वो असली मुसलमान है। और जो इस्लामिक मान्यताएं है, इस्लामिक मान्यताएं कि हर एक मुसलमान की 4-5 बातें रखी गई है जो मैंने पढ़ा है, वो असल मायने में हर एक के पास होनी चाहिए। उसमें से एक है अल्लाह के प्रति बिल्कुल 100% श्रद्धा होनी चाहिए, अल्लाह के अस्तित्व पर उसका यकीन 100% होना चाहिए। दूसरा तो नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है। ये 5 सबके लिए हर एक सच्चे मुसलमान को मानने वाली बातें हैं। इसमें से एक है रोज़ा, जो ये महीने में हम मना रहे हैं। आप में से हर एक बहुत सारे लोगों ने मना है। मैं भी एक इससे कल परसों बात कर रहा था कि मैं भी ज़्यादा तो नहीं, लेकिन जिस दिन हम इफ्तार की पार्टी रखने वाले उस दिन एक दिन का रोज़ा मैं रखने वाला हूँ। देखता हूँ क्या होता है। रोज़ा के बारे में तो हमारा अजान आज से थोड़े, ये परंपरा बहुत पहले से आ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया कि अजान के लिए भी परमिशन लेना जरूरी है। ये तो धार्मिक प्रोग्राम के लिए परमिशन का मसला है। ये अजान के लिए भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अजान के लिए भी सिर्फ 2-3 मिनट के साथ होती है, उसके लिए ऐसा फैसला है क्या? अध्यक्ष भुसावल के नेतृत्व उपस्थित
एक गवर्नमेंट जाति की तमाम उलमाए सुन्नत की जानिब से हमारे शहर के डीवाईएसपी साहब वाकचुले साहब और हमारे तमाम ही तीनों थाने के इंचार्ज इन तमाम का मैं हमारे उलमाए सुन्नत और अवाम सुन्नत की जानिब से इकबाल और शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और हमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उससे हमें आगाह किया। तो सर मैं आपको ये आभार और हमारी तरफ से स्पष्ट देना चाहता हूँ कि हम उलमाए सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर मुत्तफिक है तमाम के तमाम और हम सब मिल करके हम अपनी मसाजिदों से कल बरोज़ जुमा को ये ऐलान करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे लिए है हम सब मिलकर उसका पालन करेंगे और आपका जो आदेश है तमाम ही मुसावत के औरतों को रोकना चाहिए। सर्व धर्मीयांना आहे आज जे आपले डीजे असतात किंवा लॉन्सवाले आहेत जे लग्न आहेत हिंदू धर्मीयांचे पण लग्न असतात त्यांची मीटिंग आहे त्यांनाही तोच वेळ सांगितला जाणार आहे की 10 नंतर 1 मिनिट सुद्धा ऐकलं जाणार नाही। मंदिरांची पण मीटिंग आहे त्याच्यानंतर गुरुद्वारांची आहे चर्चेसची आहे आणि बुद्धविहार जे आहे त्यांची पण मीटिंग आहे। नियम सगळ्यांसाठी एकच असणार आहे का कुणी असं समजू नये की एका विशिष्ट धर्माला किंवा समुदायाला टार्गेट केलं जातंय आणि आपल्या गावाचं वातावरण कोणीही खराब होऊ देऊ नये आणि राज्य धार्मिक सालोखा सगळ्यांनी मेंटेन करून राहू द्यावा आणि तसं काही जर आढळलं तर तो मेसेज फॉरवर्ड करू नये किंवा झालेल्या जसं त्या आपल्याकडे प्रकार झालाय त्या मुलाला माफी मागितल्यानंतर काही जणांनी आगाऊपणा करून पुढे जाऊन त्याचा व्हिडिओ बनवलेला होता तसं काही होऊ देऊ नका। दोन्ही बाजूकडून जर चूक झाली तर पोलिसांना कायदेशीर कारवाई करणं भाग आहे। आपल्याला आपल्या शहराचं वातावरण जे आहे ते शांततेत राहू द्यायचं आहे। इथे असं आहे की इथे लोक भांडत नाहीये धार्मिक कारणावरून तर आपल्याला ते तसंच ठेवायचं आहे आणि असं बोलून मी शिक्षणामध्ये परवानगी ना आणि तुमची वेळ झालेली आहे असं मी धरून हा कार्यक्रम संपला। आज आपल्या भुसावळ शहरातील सर्व मस्जिदचे ट्रस्टीज सर्व मौलवी शहरातील प्रतिष्ठित नागरिक यांची एक बैठक पोलीस प्रशासनाकडून या ठिकाणी आयोजित करण्यात आली होती रमजानच्या पार्श्वभूमीवर। त्याचप्रमाणे जे काही लाऊडस्पीकरचे सद्यस्थितीमध्ये जे काही निर्देश आहेत त्या पार्श्वभूमीवर ही मीटिंग आपण घेतली होती आणि सर्व शहरातील मुस्लिम नागरिक मौलवी यांनी या ठिकाणी हे मान्य केलं आहे की परवापासून जी काही अजान आहे ती अजान माईकवर न होता साधेपणाने होईल आणि जे काही सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आहे 2005चं ते जजमेंट शब्दशः भुसावळमध्ये फॉलो केलं जाईल अशी खात्री असं आश्वासन आपल्याला सर्व जबाबदार नागरिकांनी या ठिकाणी दिलेलं आहे। मी प्रशासनाच्या वतीनं शहरातील सर्व जबाबदार नागरिकांचं याबद्दल मी अभिनंदन करतो आणि हा जो काही नियम आहे सुप्रीम कोर्टाचा जजमेंट आहे ते नक्कीच तंतोतंत शहरामध्ये फॉलो होईल।